Hi friends, welcome again in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video I am going to discuss about virus, especially plant viruses. Okay, so जैसे आपको पता ही है कि वायरस वर्ड कितना कॉमन हो चुका है अब जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है। तो वो एक एनिमल वायरस है, हम पढ़ेंगे प्लांट वायरस में क्योंकि हम बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में वायरस है क्या। ओके, सो वायरसेस, जितने भी वायरसेस हैं, दीज ऑल आर पैरासिटिक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जितने भी वायरस हैं वो पैरासाइट हैं, किसी दूसरी बॉडी में रहते हैं, किसी होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वहीं पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक यानी कि इसको हम एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, बहुत ही टाइनी साइज के होते हैं। ओके, एंड डिजीज प्रोड्यूसिंग है, स्पेशली इनकी एक इम्पॉर्टेंट ये फीचर है कि ये डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सबसे पहले डिस्कवर किया गया था बाय इवानोवस्की। हम पढ़ेंगे कि इवानोवस्की ने किस में इसको डिस्कवर किया था और कैसे डिस्कवर किया था। ओके, सो 1886 से लेकर 1903 के पीरियड में सबसे पहले जो वायरस है उनकी डिस्कवरी हुई थी। एक्चुअल में ये एग्जिस्टेंस में आए थे। ओके, और सबसे जो पहला जो वायरस है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की इन टोबैको मोज़ेक वायरस। मतलब जब वो वायरस डिस्कवर हुआ था उसका नाम था टोबैको, जो यानी कि जो तंबाकू है उसकी लीफ में मिला था उनको, राइट। और उसके बाद जो और साइंटिस्ट थे पैचरिंग, ओके, उन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखे थे वायरस के। ओके, सो ये सब उन्होंने डिस्कवर किया था कि वायरस जो है एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब कि एक ऐसा पैरासाइट जो अपनी कंप्लीट अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपनी लाइफ साइकिल के लिए, ये सब चीज़ों के लिए दूसरी बॉडी पर डिपेंड है। ओके, सो इसके अलावा लास्ट में ये कंक्लूजन निकला कि वायरस जो है उसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि वो दूसरा जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, नॉट थिंग्स ओनली ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वहीं पर सरवाइव कर सकता है, यानी कि उसके रहने के लिए, जीवित रहने के लिए एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसका होना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो वायरसेस जो हैं, एज आई टोल्ड यू कि वायरसेस जितने भी हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, पैथोजन है जो कि डिजीज कॉज करते हैं। और इसके अलावा इनका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, एटलीस्ट लेस देन 200 मिली माइक्रोन्स। अब आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा इसका साइज है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया से भी स्मॉल है। ओके, ये सबसे कहा था बाय बॉर्डन जो वायरोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा था। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो वायरस होते हैं उनकी स्टडी को हम जनरली वायरोलॉजी बोलते हैं, और जो इस फील्ड में काम करते हैं उन्हें हम वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसको जो वायरस है इसे ना ही लिविंग कैटेगरी में रखा गया है, ना ही नॉन लिविंग कैटेगरी में रखा गया है। आप कह सकते हैं कि वायरस जो है वो, इसमें कुछ कैरेक्टर लिविंग के भी हैं, कुछ नॉन लिविंग के भी हैं। तो इस वजह से इसको हम एज अ कनेक्टिंग लिंक भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। इसको पर्टिकुलर डिवाइड नहीं किया गया है किसी स्पेसिफिक ग्रुप में। ओके, एंड वायरसेस को जो है स्पेशली 4 कैटेगरी में रखा गया है, बिकॉज अलग अलग चीज़ों में अलग अलग पैथोजन कॉज करने के लिए अलग अलग वायरस रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड दीज आर प्लांट वायरसेस, मैमेलियन वायरसेस, इंसेक्ट वायरसेस, बैक्टीरियल वायरसेस जो कि स्पेशली है बैक्टीरियोफाजेस। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट brief discussion of virus. Let's move towards the next topic, and that is नेचर ऑफ वायरसेस, यानी कि इनका क्या इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो इसको और चीज़ों से डिफरेंट बनाते हैं और ऑर्गेनिज्म से। तो सबसे पहले तो ये मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कनेक्टिंग लिंक भी बोल सकते हैं, राइट। एंड इसके अलावा ये दे कैन इन्फेक्ट एनिमल्स, प्लांट्स एंड इवन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो वायरस होते हैं ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इवन इसके अलावा जो आर्कियो बैक्टीरिया हैं, ओके,
प्रिमिटिव, वो भी इन सबको जो है वायरस इन्फेक्ट कर सकते हैं। एंड वायरस जो है जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ओके, जैसे यहाँ पर लिखा है कि वायरसेस दैट इन्फेक्ट ओनली बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाजेस एंड दोज दैट इन्फेक्ट ओनली फंगस आर टर्म्ड एज माइकोफाजेस। ओके, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो केवल बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे, ऐसे वायरसेस, उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफाजेस। एंड ऐसे बैक्टीरिया ऐसे वायरसेस जो कि फंगस को इन्फेक्ट करते हैं, उनको कहेंगे माइकोफाजेस, क्योंकि माइको स्पेसिफिक वर्ड है जो कि स्पेशली यूज होता है इन केस ऑफ फंगस। एंड फाजेस का मतलब अगर आप देखो सेपरेटली, तो फाजेस का मतलब है कि टू ईट समथिंग, किसी चीज को खाना। ओके, एंड अगर वायरस को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ वायरस को भी इन्फेक्ट करते हैं, देयर आर इवन सम वायरसेस आर कॉल्ड वायरोफेजेस दैट इन्फेक्ट अदर वायरसेस, यानी कि कुछ वायरस अदर वायरसेस को भी इन्फेक्ट करते हैं, उसको हम कहेंगे वायरोफेजेस। एंड इसके अलावा दे रिप्रोड्यूस एट अ फैंटास्टिक रेट, ये बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, बट इनके रिप्रोड्यूस करने के लिए लिविंग होस्ट का होना इम्पोर्टेंट है। विदाउट लिविंग होस्ट ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, म्यूटेट कर सकते हैं, म्यूटेशन होता है। ओके, यानी कि अपनी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर सकते हैं। दीज आर एसेलुलर एंड इस वजह से इनमें कोई भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता, ना ही कोई सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। ओके, एंड ये बहुत ही तेजी से जो है होस्ट सेल में अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को वहां पर एक्ट करते हैं। एंड यहाँ हम कह सकते हैं कि वायरसेस जो हैं ये डिवाइड नहीं करते, और इसके अलावा ये हैं कुछ नए जो कंपोनेंट्स हैं कुछ असेंबल होके, क्योंकि ये होस्ट में रहते हैं कम्प्लीटली, तो उसको भी ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओवरऑल इतना है। एंड इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, यानी कि कहीं पर भी दोनों जेनेटिक मटेरियल साथ में नहीं होंगे, किसी केस में आरएनए होगा, किसी केस में डीएनए होगा। ओके, नाउ सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स आर हेयर। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया जैसे कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि आप डीएनए, किसी में डीएनए होगा, किसी में आरएनए होता है कुछ वायरसेस में। ओके, एंड दिस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दी होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन के लिए कंप्लीटली डिपेंड होते हैं। और एज दीज आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट बिकॉज ये किसी होस्ट सेल के अंदर ग्रो करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट वायरसेस। सो प्लांट वायरसेस दीज आर ओनली अफेक्ट टू दी प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट को इफेक्ट करेंगे। ओके, एंड दीज आर जनरली जो ये वायरसेस होते हैं ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है, क्योंकि अगर ये प्लांट को भी इन्फेक्ट करेंगे, इवन फ्रूट्स को, फ्लावर्स को, लीफ को, स्टेम, जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहते हैं एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट, और इनकी खुद की कोई मॉलिक्यूलर मशीनरी नहीं है, बिकॉज ये होस्ट पे रह के ही काम करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस डायग्राम में। ओके, ये एक डिजीज है जो कि स्पेशली जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये जनरली इसको हम कहते हैं सिट्रस कैंकर, यानी कि जितने भी सिट्रस फैमिली के मेंबर हैं, जैसे आप देखते हो कि लेमन है, ओके, नींबू वगैरह, तो इन सब में ये डिजीज जो होती है ये जनरली कॉज होती है थ्रू दी वायरस। ओके, जिसका नाम है सिट्रस कैंकर, बैक्टीरिया का नाम है, सॉरी वायरस का नाम है। ओके, तो ये डिजीज जो है यहाँ पर बहुत सारी कॉज होती है डिफरेंट वे में। ओके, एक्चुअली जो डिजीज होती हैं वो वायरस से भी हो सकती हैं, बैक्टीरिया भी हो सकती हैं, बट इस तरीके के जब स्पॉट होते हैं इसमें लेवल में, तो ये जनरली होता है बाय द हेल्प ऑफ वायरस। सिट्रस कैंकर का जो पहला टाइप था वो तो स्पेशली बैक्टीरिया से होता है, बट ये दूसरा तरीके का है जो कि होता है वायरस से। ओके, एंड वी हैव टू अनदर एग्जाम्पल्स। देखिए, जैसे कभी आपने देखा होगा कि जो इस तरीके की जब लेग्यूमिनेसी जो फैमिली के मेंबर्स हैं जिसमें आती है पल्सेस, एंड ये टबेको की लीफ है, तो उसमें जो वायरस है वो इस तरीके से अपने आप को ग्रो करवा लेते हैं और पूरी लीफ को, ओवरऑल पूरी प्लांट को वो इन्फेक्ट करते हैं। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। इट वॉज ऑल अबाउट सम
इंट्रोडक्शन अबाउट द बैक्टीरिया एंड प्लांट जो वायरस है उसके बारे में हमने देखा। ओके, सो जो अपकमिंग वीडियोस में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, क्या इसके स्ट्रक्चर है, शेप्स हैं वायरस के। ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.